30 दिवसीय नाट्य महाकुंभ की अंतिम संध्या पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इस समारोह की शुरुआत 3 फरवरी 2023 को नाटक अंधेर नगरी से हुई थी, जो आज अपने अंतिम संध्या पर पहुंच चुकी है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं और कह चुका हूं कि नाट्य समारोह को सफल बनाने में आप दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप दर्शकों की। धन्यवाद। जैसा कि आपसे रोज हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक जो लखनऊ रंगमंच के इतिहास पर है, वो विक्रय हेतु उपलब्ध है। आप में से जो भी उसे क्रय करना चाहें वो उसे क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ललित सिंह पोखरिया जी की 2 कृतियां हैं जो नाट्य संग्रह है, वो भी विक्रय हेतु उपलब्ध है, उसे भी आप ले सकते हैं। तीसरी एक और पुस्तक हमारे बीच हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी एडवोकेट विनोद मिश्रा जी द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है योर ऑनर। आप उसे भी ले सकते हैं। दूसरा एक और अनुरोध, मुझे लग रहा है कि आज हमारे बीच बहुत से नए दर्शक भी जुड़े हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि हम लोग इस आयोजन को अपने स्रोतों से और आपके योगदान से ही संपन्न करा पा रहे हैं। हमें किसी भी तरह का कोई सरकारी अनुदान इस आयोजन हेतु नहीं प्राप्त हुआ। तो आप अपने स्वेच्छा से जो भी सहयोग देना चाहें, बाहर हमने 2 डोनेशन बॉक्स रखे हैं, एक एग्जिट गेट पे है और एक एंट्री गेट पे है। आप स्वेच्छा से जो भी धनराशि देना चाहें उन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो ब्रोशर उपलब्ध कराए गए हैं उन पर QR कोड है, आप उसके माध्यम से भी धनराशि संस्था को प्रदान कर सकते हैं। आज हमारे बीच इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से डॉक्टर समीर दास जी यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध मैं पुनः कर रहा हूँ, मैं रोज कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ यदि छोटे बच्चे हैं तो कृपया उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि विगत दिवसों में ये देखने में आ रहा है कि वो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे यदि कुछ शैतानी या कुछ शोर मचा रहे हैं तो उन्हें प्रेक्षागृह से बाहर ले जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने अध्यक्ष गोपाल सिन्हा जी से कि वो अध्यक्षीय संबोधन के लिए मंच पर आए। श्री गोपाल सिन्हा जी। धन्यवाद अजय, और धन्यवाद आभार आप सभी स्तुति दर्शकों का। मैं बहुत भावुक हो रहा हूं, क्योंकि ये हम सब के लिए, विशेषकर मंच कृति समिति संस्था के लिए, उसके अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है, जो मैं आप लोगों का समूह यहाँ से लेकर बालकनी तक देख रहा हूँ, और वो भी आज इस अनूठे नाट्य समारोह की समापन संध्या पर। वाकई में ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जो हम रंगकर्मी हैं और संस्था से जो हमारा पूरा परिवार जुड़ा है, कि हमारे सचिव संगम बहुगुणा ने जो सपना देखा था एक, कि हम क्यों ना निरंतर ऐसी हास्य नाटकों की बाहर चलाएं, जिसमें कि हमारे जो नाट्य प्रेमी हैं, जो दर्शक हैं, वो ओतप्रोत होते रहें और उनको ऐसे क्षण देते रहें जिसमें उनको आज के इस कष्ट जीवन में
बहुत राहत मिली और वो सपना साकार हुआ 3 फरवरी को, और आज उसकी समापन संध्या है। और इस समापन संध्या के साथ हमें इस बात का भी बहुत हर्ष है कि ये पूरा अनूठा आयोजन 30 दिवसीय 30 हास्य नाटकों का आयोजन निर्देशक केवल एक संगम बहुगुणा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन यहां तक पहुंचने की हमारी संस्था की यात्रा बहुत दुष्कर रही है। हमने जो अपनी यात्रा मंचकृति नाट्य संस्था की वर्ष 1990 में लखनऊ नगर के कुछ सक्रिय रंगकर्मियों के सहयोग से आरंभ की थी, जिसमें मैं भी शामिल था, संगम बहुगुणा शामिल थे, उसके बाद शिब्बू, अजय शर्मा, बहुत से, राजेश मिश्रा, हरीश बडोला, बहुत से ऐसे लोग जो निरंतर बाद में हमसे जुड़ते भी रहे। और हमारी जो यात्रा 1990 में शुरू हुई, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा में एक जोड़ा, और वो था हर वर्ष हास्य नाटकों का एक नियमित वार्षिक आयोजन। हम सबके प्रिय रंगकर्मी जो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन हमारी प्रेरणा स्रोत थे, बाबू हरदयाल वास्तव जी, उनकी स्मृति में, जो कि उनकी मृत्यु हुई दिसंबर 1990 में, उनकी स्मृति में हमने 1991 से हास्य नाटकों का समारोह शुरू किया, जो निरंतर हम लोग हर वर्ष करते आ रहे हैं। कोरोना की वजह से जो संकट खड़ा हुआ, उसकी वजह से कुछ आर्थिक संकट भी आया, उसमें जरूर कोई व्यवधान हुआ है। और शायद यही हमारे हास्य नाट्य समारोह की एक बात थी, जिसने कि ये बीज उपजाया हमारे संगम बहुगुणा के मन में कि जब हम लोग 5, 6, 7 दिन का हास्य नाट्य समारोह कर सकते हैं और वो तमाम नाट्य प्रेमियों को हमसे जोड़ता है, तो क्यों ना ऐसा कुछ करें। 30 दिन का नाट्य समारोह करते हैं। और ये बीज इनके मन में कुलबुलाता रहा पिछले कई वर्षों से, लेकिन शायद हम ही लोग थे जो इनको रोकते थे। डर था, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे हम लोग, रिहर्सल कैसे करेंगे। लेकिन कोरोना का जो एक बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, हमारी सारी गतिविधियां रुक गई थी। पूरा देश या पूरी दुनिया जो है वो एक अजीब से माहौल से गुजर रही थी। उसके बाद से जो गतिविधियां शुरू हुई, उसमें मुझे लगता है कि हमारे संगम बहुगुणा का जो ये विचार था, उसने भी जोर मारा। और ये उनका अपना अकेला दम था उनका, कि जो उन्होंने हम सबको जोड़ा और कहा कि हमारे साथ चलो। और मंचकृति परिवार ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और उसका तैयारियां शुरू हुई बिना पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के, पिछले साल मई 2023 में। बात कुछ लंबी हो रही है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने कहा ना कि इस तरह के क्षण है कि हम ये सब शेयर आपसे करना चाहते हैं। मई 2023 में शुरुआत हुई, ये मई 2022 में, देखिए ना, ये 30 दिन ऐसा समय का पता ही नहीं, हम आगे भागते जा रहे हैं। मई 2022 में जब हम लोगों ने शुरुआत करी, फिर ये हुआ कि नाटकों के चयन को लेकर मातापच्ची। लोग कहते हैं कि हिंदी में नाटक नहीं है, हास्य नाटक नहीं है, और हास्य नाटकों से नाटक वालों को भी बहुत परहेज है। तो इस पूरे माहौल में हास्य नाटकों को चुनकर उनको आगे बढ़ना भी एक बहुत ही चुनौती थी। हम सब ने आपस में विचार करके 30 नाटकों का चुनाव हुआ, रिहर्सल शुरू हुए, और फिर ऐसा लग रहा था कि शायद नाटक बनने की फैक्ट्री चालू हो गई। संगम बहुगुणा के घर पे ही इनका रिहर्सल रूम इन्होंने बना रखा है। वहाँ पर सुबह 9 बजे से रिहर्सल शुरू होती थी और एक के बाद एक नाटकों की रिहर्सल रात के 10 बजे चलती थी। और धीरे धीरे आज तक, अगर आप लोग इस बात को सराहेंगे अवश्य, कि हमारे साथ इस पूरी यात्रा में ऑन स्टेज जो कलाकार हैं, अभिनय करते हैं, और जो बैक स्टेज कलाकार हैं, मैं समझता हूँ कम से कम 150 कलाकार इसमें जुड़े हैं। बहुत कोशिश की गई कि हमको आर्थिक सहायता मिले, बहुत परेशान थे, लेकिन हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर हमको सपोर्ट किया। यद्यपि सरकार से हमको बहुत सी उम्मीदें थी, वो उतनी पूरी तो नहीं हो पाई,
लेकिन फिर भी हमारा हौसला हमको आगे बढ़ाता रहा और शायद हमारे हौसले के पीछे ये संगम बहुगुणा की अपनी एक जो उन्होंने ठाना था कि हम आगे बढ़ेंगे, तो पूरा मंचगीती परिवार जब उनके साथ हुआ तो मुझे लगता है कि आज पूरा लखनऊ उनके साथ है। और आज हम लोग इस अनूठे नाट्य समारोह की समापन संध्या पर हैं। आज 30 दिन हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं समझता हूँ कायम हो चुका है। आपकी तालियों के साथ मैं आभार व्यक्त करूँगा डॉक्टर समीर दास जी का, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हैं की तरफ से उनके प्रतिनिधि रूप में हमारे सामने आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि शायद आपकी ये स्वीकृति थी जो हमको यहाँ तक ले आई। क्योंकि आप कोई काम करता है तो आदमी, कोई भी इंसान हो, कोई भी कलाकार हो, वो उसके रिजल्ट तक पहुँचना चाहता है। हमने 30 नाटक सोचे जरूर थे और यही सोचे थे कि हम एक कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जो एक कलाकार का जज्बा होता है कि मंच पर अच्छा करें, तो शायद मंच पर करते करते जब निगाह पहुंची वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर तो पता लगा कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और आज लग रहा है कि हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। हमने मंचगीती में बहुत से काम किए हैं। एक काम हमने ये भी किया था कि आपसी संवाद के लिए हमने रंग संगोष्ठियों का भी आयोजन किया है। तो शायद आप नाट्य प्रेमियों का, जो हमारे शहर के रंगकर्मी हैं, पूरे देश के जो रंगकर्मी हैं, उन्होंने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया है और जब कभी भी हमने कुछ नया करने की सोची उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं इसके साथ ही आप सभी का, हाँ, मैं अध्यक्ष होने के नाते आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे इस मुहिम में जितने भी कलाकार जुड़े, उसमें वरिष्ठ रंगकर्मी भी थे और बिल्कुल नए कलाकार थे जिन्होंने कि इस समारोह की जो नाट्य प्रस्तुतियां हैं उन्होंने पहली बार मंच पर कदम रखा और कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों ने शेयर करी आपस में। मैं तहे दिल से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारियां हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे कि संगम बहुगुणा ने जब एक नाटक तैयार कर दिया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो जिम्मेदारी दी गई हमने ग्रुप लीडर्स को। उन ग्रुप लीडर्स ने वाकई में एक मास्टर की तरह उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उन कलाकारों के साथ अपने उन ग्रुप लीडर्स को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इन सब की मेहनत आज हमको यहाँ तक लाई है। आप सभी का पुनः यहाँ से लेकर वहाँ तक जो दर्शक बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। मैं धन्यवाद संगीत नाटक एकेडमी के समस्त कर्मचारियों का भी कर रहा हूं क्योंकि उनका सहयोग भी इस आयोजन के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो मैं एक बार उन सब का भी धन्यवाद कर रहा हूं। मैं आमंत्रित अब कर रहा हूं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पधारे डॉक्टर समीर दास जी को कि कृपया वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन रखें। डॉक्टर समीर दास। Good evening, everybody. My name is Dr. Sameer Das. I am pleased to introduce myself as an official representative from India Book of Records and Asia Book of Records. I am here today to announce the result for records called Maximum Hindi Comedy Drama Shows directed in a month for India Book of Records. India Book of Records is committed to record making since more than 15 years. As on this. It is registered with the Government of India with RNI number Heran/2010/32259. IBR is
affiliated to Asia Book of Records and follows Asian Protocol of the Record. As per the consensus arrived the meeting of chief editors of National Book Records, Ho Chi Minh City, Vietnam. Now it is time to announce the record. Maximum Hindi comedy drama shows directed in a month. Big hands, please. The record for maximum Hindi comedy drama shows directed in a month was set by Triveni Prasad alias Sangam Bahuguna. Big hand, please. He was born 11th of July 1954 of Lucknow, Uttar Pradesh. He directed 30 different original Hindi comedy drama shows in theatre festival named as 30 Days, 30 Plays, organized by Manch Kriti Samiti Theatre Group, which was staged daily from 3rd February 2023 till 4th March 2023 at Sant Gadge. Am I right? Yeah. Sant Gadge Auditorium of Sangeet Natak Academy, Gomti Nagar, Lucknow. And we congratulate Mr. Triveni Prasad alias Sangam Bahuguna for organizing and making one month theatre festival as a successful record. Special thanks to all the artists who were on the stage and as well as off stage for their commendable efforts to eventualize this record event, and it was not possible without contribution. Once again, special mention about Mr. Triveni Prasad alias Sangam Bahuguna for this wonderful contribution to India Book of Records. Thank you so much. Big hand to you. Thank you, Dr. Das. मैं अनुरोध करूंगा नाट्य समारोह के संयोजक राजेश जायसवाल जी से और संगम बहुगुणा जी से कि कृपया मंच पर आकर हमारे अतिथि डॉक्टर समीर दास का सम्मान करें। जायसवाल जी और संगम बहुगुणा। धन्यवाद सर। चूंकि आज हम लोगों को कुछ औपचारिकताओं का निर्वहन करना था, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बीच वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर जीएस मिश्रा, जो वर्तमान में चांसलर सुशांत विश्वविद्यालय गुरुग्राम है, वो हमारे बीच में है। हमारे बीच में हमारे अग्रज, हमारे संरक्षक जस्टिस एससी वर्मा, जो पूर्व लोक आयुक्त हैं, वो भी हमारे बीच में हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे बीच नकुल दुबे, पूर्व संस्कृति मंत्री, राकेश जी जो एक वरिष्ठ रंगकर्मी है वो, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अब अधिक समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया JS मिश्रा सर, नकुल दुबे जी और अजय जायसवाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको मंच पर लेकर आए और दीप प्रज्वलन की कार्रवाई करें। हाँ, जस्टिस वर्मा थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि उनको रोज आना पड़ रहा है, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो हमारी रिक्वेस्ट हर बार मान लेते हैं और पुनः मंच पर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे वर्मा सर की। धन्यवाद। मैं मंच पर पुनः एक बार आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर समीर दास जी को, जो इस रिकॉर्ड ब्रेक करने पर संगम बहुगुणा जी को पुरस्कृत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर समीर दास जी से कि कृपया मंच पर आए। संगम जी, आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। विनिंग मेडल, जोरदार तालियां। ये लखनऊ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है, आप लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। एक बार तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि बाहर तक सुनाई दे। एक बार खड़े होकर आप लोग तालियां बजाएं। लखनऊ इन गौरवपूर्ण क्षणों का साक्षी बन रहा है और आप सभी इसके साक्षी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दास जी। मुझसे ये गलती हुई है, संगम जी की ये यात्रा उनकी पत्नी के बगैर अधूरी थी। मैं
श्रीमती रेणु बहुगुणा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए, क्योंकि रंग यात्रा बिना पत्नियों के पूरी हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बढ़ते हैं इस नाट्य समारोह की अंतिम प्रस्तुति की तरफ। नाटक है डबल डोज। लेखक दिनेश भारती और निर्देशक रिकॉर्ड होल्डर संगम बहुगुणा।
कमाई का किसी का ताला तोड़कर करूं? ताला तोड़कर नहीं मेरे पट्टू, घोटाला करके। घोटाला? अरे वो औरत है कि मकड़ी का जाला? जब समझ आती है तो तू फंस जाना मेरे राजा। अरे चाचा, अरे वो देख वो तेरे जैसी पैसों की लालची माया मेरे जैसे अपने सीधे साधे पति को किस घोटाले में फंसाने जा रही है। चल माया, माया डार्लिंग, हमेशा फटी छतरी की तरह बनी रहती हो। कभी कभी भूतपूर्व पत्नी की तरह भी बात कर लिया करो भाग्यवंती। मेरा हर काम तो तुम अपने दफ्तर के हर काम की तरह लटकाए रहते। तुम बोलने में मिठास के कंट्रोल की दुकान से आएगी। मेरी चक्कर भी 50 रुपए किलो हो गई है। 50। हमेशा पुण्यतिथि बनी रहती हो। ये बताओ तुम्हारी लॉटरी का टिकट लाए कि नहीं? लॉटरी का टिकट? और नहीं तो क्या, पिछले 2 हफ्ते से मैं रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट लाने को कह रही हूँ। अच्छा, हाँ, याद आया। आज मैं घर गुनगुनाते हुए क्यों आया? ओहो, तो तुम क्या लॉटरी का टिकट ले आए? अरे जब मैं कंट्रोल से तुम्हारे लिए 2 लीटर मिट्टी का तेल ला सकता हूँ, तो क्या लॉटरी का टिकट नहीं ला सकता हूँ? कहाँ है? कहाँ गया? अरे ये तुम्हारे जेब में लखनऊ का इमाम वाला तो टिकट नहीं ढूंढ पा रहे। नहीं, ला दिया था। ये तो सरकारी लॉटरी का टिकट है। और नहीं तो क्या, ठीक से देखो, हिमाचल प्रदेश के हैं। 10 रुपए में 5-5 लाख के 2 टिकट। 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख हमारे। मैंने तुमसे सरकारी लॉटरी का टिकट लाने को कहा था कि फिल्म लॉटरी का टिकट लाने को कहा था। फिल्म लॉटरी का टिकट? क्या लॉटरी नाम की कोई फिल्म बन गई है क्या? अरे तुम संसार में रहते हो कि सुनाई में? 2 हफ्ते से हमारे ही घर के बगल वाले टॉकीज में हाउसफुल चल रही है और तुम कहते हो लॉटरी नाम की भी कोई फिल्म बन गई है। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना था। जहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक कहिए, यहाँ तक। 2 मिनट पहले तक की कोई बात याद नहीं रहती आपको? अजीब याददाश्त है आपकी। कल मैंने इनको करेले की सब्जी लाने को भेजा तो महाशय ले आए जुंदरी का आटा। अरे रुपया दिया बिजली का बिल जमा करने के लिए, तो जमा कराए डाक खाने में। ये जो तिवारी जी है, उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो महाशय हाथ पूछने चले गए मिसिर जी के लड़के का। याददाश्त का यही हाल रहा ना, तो एक दिन अपने आप को गवारा समझकर दूसरी शादी भी कर लेना। काश पहली ना हुई होती। क्या मेरा मतलब है कि जीवन में 2 पत्नियां कैसे रख सकता हूँ? वैसे ही जैसे तुम ट्रेन में अकेले सफर करते वक्त तुम अपने अकेले के लिए 2 टिकट खरीद लेते हो। अरे वो तो मैं प्रिकॉशनरी तौर पे रखता हूँ। मान लो एक खो जाए तो दूसरा तो दिखा सकूं। वैसे ही प्रिकॉशनरी तौर पर 2 पिटिया भी रख लेना, ताकि एक तुमको झेलते मायके चली जाए तो दूसरी तुमको झेलने के लिए मायके से वापस आ जाए। तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? मेरा मन जहर खाने को कर रहा। हाँ तो खा लो ना। क्या मतलब? ओरिजिनल चीज कुछ नहीं आ रही, जहर में भी मिलावट है। हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मैं जहर खाकर मर जाऊं और तुम दूसरी शादी करके गुलछर्रे उड़ाओ। मगर ये नहीं होगा, समझे? अरे एक शादी करके मैं मक्खी तो उड़ा नहीं पा रहा हूँ, दूसरी करके गुलछर्रे कहाँ से उड़ा पाऊंगा? यही दिक्कत है, तो मुझे तलाक दे दो। ओह, तलाक तो तुम ऐसे मांगती हो जैसे कच्ची इमली खट्टा आम मांग रही हो। अरे एक फिल्म का टिकट ही तो भूलो, कौन सा तुमको भूल गए, तुम भूकंप की तरह छक्के मार रही हो। तुम्हारा क्या भरोसा जी, हर रोज कोई ना कोई चीज भूल जाते हो, एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। अरे तौबा, माना कि मैं कभी भूलकर कुछ भूल जाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ससुराल से मिली हुई शॉर्ट हैंड वीडियो और सेकंड हैंड टीवी को भी भूल जाता हूँ। खबरदार जो मेरे मायके से मिली हुई टीवी को कोसा को। क्यों ना कोसू जी, शहर की बिजली से ज्यादा तुम्हारे मायके से मिली हुई टीवी में पिक्चर गायब रहती है। मेरे करवासी तोले वाले भैया की दी हुई टीवी को पानी पी कर घोस लो। लेकिन याद है वर्मा जी इसी टीवी को देखकर अपने घर में हमारे जैसी टीवी लाए थे। काश वो तुम्हारी जैसी बीवी भी ले आए होते। क्या मतलब? मैं टीवी जैसी बीवी हूँ?
अरे नहीं, अगर तुम बीवी जैसी बीवी होगी तो रात 12 बजे तक मुस्कुरा के बोल के चुप हो जाती। लेकिन तुम तो बिना सिग्नेचर ट्यून बजाए हुए शाम से जो बोलना शुरू करती हो तो आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के सुबह 6 बजे तक बिना मुस्कुराए बोलती हो। नेशनल सर्विस बंद होती है तो रीजनल सर्विस शुरू हो जाती है, रीजनल सर्विस बंद होती है तो एक्सटर्नल सर्विस शुरू हो जाती है। मैं पूछता हूँ किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का उत्पादन हो? बहुत अच्छे मतलब की बात और ऐसे ही आपके ट्रांसमीटर की बिजली गुल हो जाती है। टिंग टोंग। बात ये नहीं है जी, मैं ये सोच रही थी कि शुरुआत में डांट तो मैं आपको दी थी, ये आखिरी में आप मुझे कैसे डांटने लगे? होता है, बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं। होता है नहीं, हमेशा यही होता है। अपने इलाहाबाद से लखनऊ जाने की करती हूँ, अब बीच में प्रतापगढ़ डालकर हम फैजाबाद पहुँचा देते हैं। हाँ, अब याद आया, मैं शुरुआत में आप पे लॉटरी फिल्म का टिकट ना लाने के कारण बिगड़ रही थी, और अब हमेशा की तरह अपनी भूल जाने की आदत पर पर्दा डालने के लिए बात को मोड़कर मुझ पर ही बिगड़ पड़े। फिर याद आ गया तो फिर लॉटरी का टिकट को डाले। मेरे पास अभी टिकट लाने का टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 4 मार्च तक मुझे अपनी सालाना रिपोर्ट हेड ऑफिस भेजनी है। 4 मार्च? हाँ? 4 मार्च। ऑफ कोर्स, दफ्तर में साहब और घर में तुम हमेशा मेरी लेट लतीफे और काम भूल जाने पर डायलॉग बाजी मारते हो ना। आज मैं सही तारीख और सही वक्त पर अपनी रिपोर्ट भेजकर तुम लोगों को साबित कर दूंगा कि मैं अपने काम में बिल्कुल कंप्यूटर की तरह पंक्चुअल हूँ। लेकिन मार्च की 4 तारीख तो आज ही है मार्च। मार्च कहाँ से आ गया? तापमान से नहीं आया, फरवरी के बाद आया श्रीमान। आज है 4 मार्च? जी। मर गए, मर गए। फॉरेन के प्रोडक्शन की तरह इतना क्यों इतना रही है?
किस्मत में ना भगवान ने ऐसा मनहूस पति लटका दिया हो, उसका मुंह नहीं लटकेगा, तुझे गले में हीरो का हार लटकेगा। बहुत दुखड़ी भी लग रही हो क्या? उनसे झगड़ा हो गया क्या? किसी का तो रोना है ना लगती है। लोगों क्या रोज झगड़ा नहीं बात होता, पर हमारे यहाँ रोज इनके भुलक्कड़पन पर ही होता। तो अच्छी बात है ना, तो उनका काम करना भूल जाती होगी, तो वो तुझे डांटना भूल जाते होंगे। काश ऐसा पति मुझे मिल जाता। ऐसा पति मुझे मिल जाता। अरे ऐसा पति अगर तुझे मिल जाता ना, तो पत्नी बनने का ख्याल तेरी बहनों को भी 7 पुश्तों तक नहीं आता। हर बात भूल जाते। कहती हूँ जाऊँ तो उठा लाते गुलाब जाऊँ। चिट्ठी लिखने को कहती हूँ अपने अम्मा पापा को बुलाने के लिए, तो आने को लिख देते हैं अपनी कसूरी मौसी को। 2 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से लॉटरी फिल्म का टिकट लाने को कह रही हूँ। याद दिलाते लाई भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश लॉटरी का टिकट। तो एक काम कर, भाई साहब को थोड़ा बादाम पिस्ता पीस कर खिला कर। अरे उनकी याददाश्त के साथ तेरी डांट खाने की बर्दाश्त भी बढ़ जाएगी। बादाम पिस्ता, हाँ, और इनको और क्या? अरे इनको बादाम पिस्ता क्या, बादाम पिस्ते का समूचा पेड़ भी जड़पत्ती समेत पीस कर पिला दूंगी ना, तो भी कुछ नहीं होगा। पता नहीं कौन से फर्म की सप्लाई है। सोचती हूँ इनके अंदर कंप्यूटर से करवा दूँ, फिर जो कहूँगी वही करेंगे। अरे माया, कंप्यूटर इतना सस्ता होता तो हम पत्नियों का हाल इतना खस्ता क्यों होता? तू ऐसा कर, भाई साहब को सुबह शाम शीर्षासन करा। सुना है शीर्षासन करने से याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। शीर्षासन, हाँ, शीर्षासन, हाँ, वो भी 2 दिन जबरदस्ती करा। तीसरे दिन बड़ी कर दे, मैं चुप कर। 15 दिन मालिश करनी पड़ी है, तब जाकर कहीं 16वें दिन सिर उठाकर मुझे देख पाए। अरे माया, ये बात तो देख। अरे छोड़ लक्ष्मी बहन, यहाँ मुझे मेरा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे अखबार देखने को कह रही थी। माया, इसमें छपा विज्ञापन तो देख। लिखा है आपके शहर में पहली बार याददाश्त के सुलेमानी नुस्खे के साथ डॉक्टर मेमोरेंडम का तूफानी तहलका। भूली पिछली यादें गारंटी के साथ वापस। अगर आपकी याददाश्त खो गई हो, बिगड़ गई हो या कमजोर हो गई हो, तो फौरन हमारे सालों के तजुर्बे और बरसों की मेहनत से इजाद दवा याहीन इस्तेमाल करें। 3 दिन के भीतर भूली पिछली यादें शक्ति वापस। इलाहाबाद में सिर्फ 7 दिन का प्रोग्राम मिले डॉक्टर मेमोरेंडम से। रूम नंबर 24, होनोलुलु होटल, सिविल लाइन। ले, तेरी मुसीबत का इलाज मिल गया। अब तो तू भाई साहब को कल ही लेकर डॉक्टर मेमोरेंडम के पास। कोई फायदा नहीं लक्ष्मी बहन, ये तो ऐसे वैसे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पसंद करते। अरे माया, उनकी पसंद से चल करके ना आज तेरा ये हाल हो गया है। तुम्हें जरा अपनी पसंद से चला के देख। प्यार से ना माने तो रूठ जाओ, रूठने पर भी ना माने तो मायके जाने की धमकी दे देना, और धमकी से भी ना माने लेकिन प्लीज समझा। मुझे यकीन है डॉक्टर मेमोरेंडम के इलाज से भाई साहब की याददाश्त जरूर तेज हो जाएगी। कोई फायदा नहीं, रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं। रोने धोने लगती हूँ तो रुमाल पकड़ाकर दफ्तर चले जाती। अच्छा, तो ये बात है। तू एक काम कर, हाँ, तू चल मेरे साथ। हम चल के डॉक्टर मेमोरेंडम को यहाँ ले आते हैं। हमारे ज़्यादा घर आने की फीस ही तो लेगा। ले, जब डॉक्टर यहीं आ जाएगा तो तेरा पति बचकर कहाँ जाएगा? उठ, चल मेरे साथ, चल। Thank you.
बदनी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, इस पैर को मैं क्या नाम दूँ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? चिड़ियाघर से। क्या मतलब? है कि बाबू अगर चिड़ियाघर वालों की गरज होती तो तुमको यहाँ आकर ले जाते, तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? बहुत दिनों से मीठी बोली नहीं सुनी थी ना, इसलिए कोयल की सुरीली आवाज सुनने गया था। तो मेरी भी सुन लीजिए, चुपचाप यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाइए। क्या बात है, आज करवा चौथ है क्या? क्या मैं अपने पास आपको सिर्फ करवा चौथ में बैठने को कहती हूँ? नहीं, बैठने को तो तुम रोज कहती हो पत्नी की तरह, लेकिन ये मुंह फैला के टीवी अनाउंसर की तरह सिर्फ करवा चौथ को ही कहती हो। डॉक्टर साहब 3 बार आकर बात जा चुके हैं। क्या तुम्हारे अंदर का बुखार बाहर आ गया? डॉक्टर के लिए नहीं बाबू, तुम्हारे लिए आया था। अच्छा, वो नई क्लिनिक खोल लेना, इसलिए चंदा लेने आए हो। सत्यानाश, तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं किसी गधे से शादी कर लेती। मेरा भी यही ख्याल था। क्या? कर लेती? मेरा ये ख्याल है कि तुम्हारा प्रेजेंट टेंस हो ना तो पास्ट टेंस हो। अगर तुम ये मानने को तैयार हो कि तुम बिना ग्रामर की सेंटेंस हो। आज तुम्हारा मुझे दाई से बाएं बचाने वाला फॉर्मूला नहीं काम आएगा बाबू, समझे? चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। अरे, ऐसे तो चलता नेताओं को कभी कुर्सी पर नहीं बिठाते जिस तरह तुम बिठा रही हो। अरे डॉक्टर, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे तुम्हारी याददाश्त तेज करानी है। कितने किलोमीटर का एवरेज चाहती हो? 10 किलोमीटर की तरह कछुए की रफ्तार से सोचते हो। खरगोश की तरह सोचने लगोगा तो तुम पीछे छूट जाओगी। तुम्हारी याददाश्त तो तेज हो जाएगी। याददाश्त भी तो सुपारी काटने वाला सर होता है जो तेज करवाओ। और तेज ही कराना है ना तो अपने काम करने की रफ्तार तेज करवाओ। एक कप चाय बनाने का तो 1 घंटा लगाती हो। जाओ जाकर मेरे 1 कप चाय बनाओ। मैं बकवास सुनते सुनते मेरे कान का साइकिल बिगड़ गया है। One and only, चाय के साथ आपने फेस never known। भैया आप कौन है? यहाँ कैसे चले आए? चिड़ियाघर का फाटक खुला रह गया था क्या? आप मिस्टर बलिहारी, मैडम आपके पति तो सचमुच बीमार है। बीमार? अबे वो अखरोट के छिलके ककड़ी के मुरब्बे लौकी के दोस्ते बीमार? अबे मैं तो क्या मेरे खानदान में कोई देसी नस्ल का कुत्ता बीमार नहीं पड़ा? हाँ, तुम्हारी तरह का कोई विदेशी नस्ल का होता तो बात और थी। कोई बात नहीं, मरीजों की बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता मिस्टर बलिहारी। बड़ा बेअसर आदमी है। क्योंकि मैं तो आदमी हूँ ही नहीं। मेरा मतलब मैं तो डॉक्टर है। याददाश्त, ऑलिमेल मेमोरी, वन एंड ओनली डॉक्टर मेमोरेंडम। ये डॉक्टर है कि डायरी? तो मेरी डायरी के बाद पता चलेगा आपको मिस्टर बलिहारी। अच्छा, तो आप ही हैं वो जिनका ये बड़े पैसेंजर ट्रेन की तरह इंतजार कर रही है? Of course, one and only डॉक्टर मेमोरेंडम, यानी स्मरण शक्ति चिकित्सा, बच्ची भूतपूर्व शल्य शिरोमणि, भूतपूर्व मिराज विशेषज्ञ, भूतपूर्व नाड़ी मर्मज्ञ, भूतपूर्व शल्य चिकित्सक एंड भूतपूर्व, जरा मुंह खोलिए, औषधि मार्तंड। अभूतपूर्व। खुदाई से निकलने के बाद अब तक आप कहाँ रखे गए थे? अगर आप मुझे चक्कर में पड़े रहिएगा ना तो जिंदगी भर यही लट्टू की तरह काटते रहिएगा। आप मुझे इलाज शुरू करिए भाई। इलाज? और नहीं तो क्या, मैंने आपको इनकी हजामत बनाने को बुलाया है। सॉरी, लेकिन मैडम पहले ये बताया कि इनको बीमारी क्या? सेहत देख रहे हो? नहीं, उनकी उधार देखिए। इनकी याददाश्त इससे भी ज्यादा कमजोर है। मैडम, इनकी बीमारी तो इनकी आंखों से बाहर झांक रही है। और आपका उचक्कापन मेरी आंखों के भीतर झांक रहा है। मिस्टर बलिहारी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको याद भी है कि आप कहाँ पैदा हुए? गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में? चूहा तो नहीं था? तुम चाहे जिस ग्रह पर भी पैदा हो, अब वहाँ भले न गन्ना होता, लेकिन हमारी पृथ्वी पर गन्ने के खेत में बहुत कुछ होता है। मैडम, आपके पति का वर्तमान तो वाकई बहुत खतरनाक होता है। और मुझे आपका भविष्य बहुत दर्दनाक लग रहा है। मिस्टर बलिहारी, आप मुझे अपनी नाम। सॉरी, आज तो मैं शादी के वक्त
देवी को दे चुका हूँ। आप चाहिए तो मेरे पैर की नाड़ी देख लीजिए। नहीं, मुझे आपके हाथों की ही नाड़ी देखनी है। दिखाइए प्लीज। थैंक यू। इनकी गाड़ी को गाड़ी की तरह तेज चल रही है। और तो क्या खड़ी रहेगी? मैं इनकी याददाश्त रोडवेज की बस की तरह तेज कर राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। अरे मैडम, आप कहे तो बुलेट ट्रेन की तरह तेज कर दूं, आप कहे तो रॉकेट की तरह तेज कर दूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना होगा कि इनका इलाज कैसे होगा। मतलब ये अमीराना, दरमियाना या गरीबाना? अमीराना, दरमियाना या गरीबाना? मैं देवी, ये मेरे इलाजों के वर्गीकरण है। गरीबाना फीस 500 रुपए असर 1 महीने में, दरमियाना फीस 1000 असर 15 दिनों में, और अमीराना इलाज फीस सिर्फ 2000 रुपए, लेकिन असर सिर्फ 3 दिन। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पति की याददाश्त 1 महीने में या फिर 15 दिनों में या फिर खाली 3 दिनों में वापस लाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो चाहती हूँ कि इनकी याददाश्त अगले 3 घंटे में ही तेज हो जाए, यानी कि आज और अभी। यानी अर्जेंट ऑर्डर पर? जी। माफ कीजिएगा मैडम, मैं डॉक्टर याददाश्त हूँ, लॉन्ड्री में कपड़े धोने वाला नहीं जो 3 घंटे के ऑर्डर पे आपको कपड़े धो को दे दूं, समझे? अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप वो अमीराना इलाज ही कर दीजिए। जहाँ इतने दिन झेला, वहाँ 3 दिन और सही। मैडम, मैं फीस एडवांस लेता हूँ। एडवांस में? जी हाँ। अच्छा बाबू, क्या है? क्यों? पैसे दे दो। उठो। पैसे किस लिए चाहिए? उठो। क्या है? अरे तो कर लो। अरे ये लीजिए 2000 रुपए डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब लगे हाथ 500 रुपए कंपाउंडर की फीस भी दे। जमादार के पैसे भी ले लो। क्यों उठे? क्या है? नहीं उठेंगे? लोग जेब काटते, तुम पूरी पूरी पैंट काट लो। Of course, बस मुझे सबसे पहले इनका चेकअप कर लेने दीजिए। नाड़ी देखते हुए क्या आप मेरा मेकअप कर रहे थे? आप अपना मुंह खोलिए। अरे खोलेंगे, अरे मैं कहा खोलेंगे, अरे खोलेंगे। चुप रहिए, चुप रहिए। बीवी कह रही है बंद रखिए, डॉक्टर कह रहे हैं खोलिए। आप दोनों आपस में तय कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। देखिए मिस्टर बलिहारी, मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना मुंह खोलना है तो खोलिए। ये सुअर की थूथू की तरह पूरा 60 डिग्री एंगल में खोलना है। मैं बताता हूँ 60 डिग्री एंगल, जैसा मैं कहूँ आपको बिल्कुल वैसा करना होगा। आपका मुंह अपने आप खुल जाएगा। बोलिए पूरा मुंह जीरो रोड बस स्टेशन की तरह बदबू मारना है भाई। जी भी नहीं करते क्या? ये मेरा मुंह है, मेरी जीभ है। मैं इसे बस अड्डे की तरह गंदा रखूं या हवाई अड्डे की तरह साफ रखूं? आप सर इंस्पेक्टर जो सफाई करने आए हैं। आप अपना मुंह बंद रखिए और मुझको अपनी आंख में गुस्से से नहीं, प्यार से, प्यार से टिम टिम करते तारे। अब आप खड़े हो जाए। कहाँ? जहां पे खड़े वहीं खड़े हो जाए। क्या? अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। कितना ऊपर ले जाना है? हमारा क्या मंगल ग्रह पे ले जाइए? जहां तक जा सकते हैं वहीं तक ले जाइए। वेरी गुड। अब बायां पैर दाहिने पैर की जगह ले जाइए और बायां हाथ दाहिने हाथ की जगह ले आइए और बायां हाथ नीचे जा। इनको तो कुछ कर नहीं आता। छोड़िए, जिस तरह मैं करूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है? आप सबसे पहले पलथी मारकर बैठ जाइए। दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़िए और इसको ऐसे रखिए। क्या बात है? अब बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़िए और पीछे खींचिए। इस हाथ को नीचे ले जाइए, इस हाथ को पीछे ले जाइए और इस पैर को मैडम मैं भी फंस गया। थैंक यू, थैंक यू। हमको क्या करना
मायावी भी आपको सिर्फ करना इतना है कि मिस्टर बलिहारी, सुबह की तरह आपको नहीं बैठना है, से शाम की तरह कुर्सी पर बैठिए। आप प्राइमरी स्कूल में ड्रिल मास्टर थे क्या? ये तो मेरे इलाज करने की बड़ी बढ़िया लेटेस्ट स्टाइल है। बस अच्छे भले आदमी को तोड़ मरोड़ करके मुकदमे की फाइल बना दिया। ध्यान करिएगा, आप मेरे होटल में आकर दवा ले जाइएगा और सुबह दोपहर शाम इनको 3 दिन तक लगातार करेगा और फिर देखिएगा चौथे दिन की इनकी याददाश्त 1000 के बिस्तर की तरह तेज हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आपकी दवा का असर मेरे पति पर तो होगा ना? क्या बात करते हैं, मेरी दवा तो कुत्तों पर भी असर कर चुकी है। हाँ डॉक्टर, तो क्या आपकी दवा का असर कुत्तों पर भी हो चुका है? देश के विभिन्न प्रांतों पर मैंने अपनी दवा का सफल प्रयोग किया है। इधर तशरीफ रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उन 7 कुत्तों की तस्वीर। काफी बड़ा खानदान है आपका। मिस्टर बलिहारी, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त के साथ साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई। ये एल्बम मेरे खानदान वालों की नहीं, बल्कि मेरे इलाज से ठीक हुए 7 कुत्तों के है। उदाहरण के लिए इस कुत्ते को देखिए। उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब इसको भौंकना भूल गया, लेकिन मेरी दवा के असर से अभी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे तेज भौंकने वाला एकमात्र कुत्ता। आगे देखिए, ये है बिहार का कुत्ता। एक वक्त था जब कुत्ते भी इसके गूंगेपन की वजह से अपनी जमात में नहीं शामिल करते थे, लेकिन मेरी दवा के असर से अब आदमियों की जमात में बैठकर कुर्सी के ऊपर सबसे तेज भौंकता। जी हाँ, आगे देखिए मध्य प्रदेश का कुत्ता। आपको पता जो इसको रोटी डालता था उसी को खा कर खाता। जी हाँ, लेकिन मेरी दवा के असर से अब ये रोटी देने वाले को पहचानने लगा। सुबह दोपहर शाम उसकी ड्यूटी पर जाता और दुम हिलाता। इसी तरह आगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, मुंबई और जगह जगह के जहाँ पे सारे कुत्ते मेरी इलाज कराने के बाद अब सुखी जीवन यापन कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। इतने सारे कुत्तों की याददाश्त आपने तेज कर दी। जी हाँ मिस्टर बलिहारी, और अब आपकी बात। क्या आप कुत्तों की दवा का प्रयोग मुझ पे करेंगे? घबराइए नहीं, आप कुत्तों की तरह कहेंगे नहीं, सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को पहचान। आश्चर्यजनक। भाई अभी तक आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं आया? हमारे देश में तो दाढ़ी बढ़ाने पर, बाल बढ़ाने पर, नाखून बढ़ाने पर, 1 महीने में 30 नाटक करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 60 कुत्तों की याददाश्त वापस ले आए, लेकिन इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कोने में जगह नहीं मिली। बड़े शर्म की बात है भाई। आप कुछ कह रहे थे मिस्टर बलिहारी? बड़े शर्म की बात है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों। छोड़िए, आप ये देखिए, कुत्ते को देखिए। इस कुत्ते को जिस तरह डिस्पेंसरी पे आने वाले मरीजों को मैं पहचान लेता हूँ कि उसके साथ आया उसका प्रेमी या पति, मैडम ठीक उसी प्रकार से कुत्ता भी पहचान लेता है। जब प्रेमी होता है तो भौंकने लगता है और जब पति होता है तो दुम हिलाता है। जैसे अभी आप बता रहे हैं जी, आप तो कुत्ते की शक्ल में बहुत फर्क है नहीं। ये तो मेरी दवा का कमाल है मिस्टर बलिहारी। और आप बेफिक्र रहिए, आपका इलाज हो जाने के बाद आपकी भी एक प्यारी सी तस्वीर में अपने इस एल्बम में देखा हमारे देश में कितने गुदड़ी के ना जिंदगी भर गुदड़ी में पड़े पड़े चीलर और खटमल की तरह सिर्फ खून चूस कर जी रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि मरीजों की बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन मैडम देखिए, एक बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा, मेरी दवा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जरा सी भी डिस्क्राइब डोज के ऊपर पेशेंट को नहीं जानी चाहिए, वरना इनकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी कि वर्तमान तो छोड़िए, इनको अपनी सब पुरानी याददाश्त जन्म याद आ जाएगा। जी हाँ, मैंने अपनी दवा के डबल डोज का प्रशिक्षण 3 दिन तक लगातार एक कुत्ते पर किया, तो मालूम है क्या पता चला कि वो अपने पूर्व जन्म में सेठ तिनका मत जिनका दास था, जो अपना बहुत सखत पुकार करके मर गया। अच्छा? हाँ, याददाश्त वापस आते ही कुत्ता फौरन मुझे उस जगह जाकर जानती है वहां जाकर मैंने क्या किया, खुदाई में मुझे एक मटका मिला जिसमें 30 लाख के सोने चांदी के 30
लाख का सोना चांदी कुत्ते को याद आ गया। Of course, madam, of course। और उसी सोने चांदी को बेच करके मैंने कोलकाता में एक बहुत बड़ी क्लिनिक खोला। ये देखिए उस कुत्ते की सबसे बड़ी तस्वीर। तो क्या है ना कि मुझे लखपति बनाने के बाद स्वर्गवासी हो गया। जरा और इधर आइए डॉक्टर साहब। आप मुझे और कोने में क्यों ला रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी दवा का डबल डोज मुझे भी दे दीजिए। लेकिन आपके पास तो कोई कुत्ता नहीं, आपको डबल डोज की क्या आवश्यकता? कुत्ता नहीं तो क्या हुआ, पानी तो है। क्यों नहीं? इसका मतलब आप ही मेरे कुत्ते की तरह अपने पति को पूर्व जन्म की याद दिलाकर इनका ड्रामा धन चाहती है। मिल जाए तो अच्छा ही है ना डॉक्टर साहब। Why not? लेकिन वो क्या है माया देवी कि डबल डोज की फीस भी डबल होती है, फकत 4,000 रुपए। जी। सोचिए, आप खुद ही सोचिए, हो सकता है आपको भी कहीं कड़ा धन मिल जाए। आपके मुंह में धनिया पुदीना डॉक्टर साहब। मैं डबल डोज मिलते ही आपके इस कुत्ते की तस्वीर को सोने के फ्रेम में बनवा दूंगी। अभी आई। अब ना बाबू न सोना, अब कुछ नहीं होना। ना बाबू न सोना, नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आप बताइए, ये मेरी दवा का डबल डोज आपके पति खा तो नहीं? आपने अपने इस कुत्ते को डबल डोज कैसे खिलाया? कुछ कहा? तो मैं भी ने डबल डोज खिला दूंगी। Why not? अब मुझे इजाजत दीजिए, आप मेरे होटल होनोलुलु के कमरा नंबर 24 में आकर दवा की डोज ले जाइएगा। ओके मिस्टर बलिहारी, बाय बाय। चाचा डॉक्टर साहब। मिलना। अंबानी। अब सिर्फ अडानी। टानी कर रही है। देवर जी को। क्या कहा? देवर जी को? अरे मेरे बाद मेरे घर में कोई गोभी का फूल भी नहीं पैदा हुआ, तो तेरा ये ब्लडी फूल देवर कहाँ से पैदा हो गया? देवर पैदा नहीं होते हैं माय डियर, बनाए जाते हैं। मैंने डॉक्टर मेमोरेंडम को अपना देवर बना लिया और प्यार से इनसे डबल डोज भी हथिया लिया। हाय, मतलब मार माया देवी ने खर्च किया और डबल डोज तूने हथिया लिया। नहीं रे, ये तो मैंने उनसे अलग से लिया है ताकि तुझे कुछ करना ना पड़े और वो कमाल हाथ में आए। अब खा लेना मेरे अच्छे से राजा और अपने पिछले जन्म का बड़ा धन तो बता दे फटाफट। अरे हट! अरे ये रोल तेरा नहीं, माया देवी का है कम्बल। अरे मैं जो तमाशा यहाँ सबको दिखा रहा हूँ, तुम मेरा फॉर्मूला मुझे पर आजमा रही है। और बोलते अगले सीन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है और क्या? चल यहाँ से। बड़े अजीब आदमी थे ये नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर गए और वहां से उठा लाए छटाक कर मिट्टी। हमारे देश का कोई गया होता तो आधा चांद खो जाता। और ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या है? क्या लिखा है इसके बारे में? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना। अरे भाई माया, ये रेडियो बंद कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है। ये रेडियो नहीं, मैं बोल रही थी जी। अच्छा, तुम्हारे ऊपर नीचे आगे पीछे, मुझे लगा रेडियो में कोई नाटक आ रहा है। जाओ जी, तुम तो मेरी बात बस करवा देते हो। और नहीं तो क्या रोकर कीचड़ में डाल दूं? अच्छा ये बताओ, आज बड़ा सवेरे सवेरे कोयल की तरह कूद रही हूँ, कौवे कहाँ गए? क्या? कौवे? छोड़ो ना जी। अरे
तुम्हारा दिल तो मैं छूता ही नहीं हूँ, सीधे पॉइंट पर आओ। कह रही थी डॉक्टर मेमोरेंडम की दवा का डबल डोज तुम भी खा लो। डबल डोज? हाँ हाँ, मेरे खातिर खा लो। तुम क्या चाहती हो, मैं आदमी से कुत्ता बन जाऊं और सून करके तुमको बड़ा हुआ धर्म को? सुना नहीं था वो क्या कह रहा था, उसकी दवा की डबल डोज से उसके कुत्ते को सब कुछ पिछले दिनों का याद आ गया था। हाँ तो इससे बुरा क्या है जी? हो सकता है डॉक्टर मेमोरेंडम के कुत्ते की तरह आपको भी पिछले दिनों का बड़ा धन याद आ जाए। तुमको क्या लगता है मैं पिछले जन्म में सेठ तिनका दास था, जिसे रुपया हंडिया में गाड़ के रखने का शौक था? सरकार ने इतने सारे बैंक का कुर्ता पैजामा जमा करने के खुलवाए। अभी से तुम्हें क्या पता? मेरा मतलब है बाबू, अभी से तुम्हें क्या पता? अभी तो तुम्हें इस जन्म की बात याद नहीं रहती तो पिछले जन्म की कहाँ से याद आएगी? और भाई पिछले जमाने में लोग ना हंडिया मटके में ही तो गाड़ के रखा करते थे कि नहीं पता? ये बेबी, ये तुम्हारे दिमाग में सोने चांदी का कौन सा कोजवान सवार हो गया जो मुझे पिछले जन्म में धकेल करके मुझसे गड़ी हुई हंडिया बुलवाना चाहती हो? इस जन्म में तुम दाल रोटी नहीं खा रही हो क्या? दाल रोटी? मैं क्या सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए पैदा हुई हूँ? और मैं तो क्या मोमोज और चाउमीन खाने के लिए पैदा हुई? पड़ोसी ने अपने नए टीवी पर मेट्रो चैनल, बीबीसी, स्टार प्लस जैसे एक से एक रंगीन प्रोग्राम देखा करती है और मैं तुम्हारी तरह पुराने अपने भाई के सारे में टीवी पर काले ही काले प्रोग्राम देख रही हूँ। मोहल्ले वालों के यहाँ फ्रिज, वीसीआर, स्कूटर जैसे एक से एक सामान भरे पड़े और हमारे घर में तुमको और तुम्हारी खटारा साइकिल को छोड़कर आज तक है ही नहीं। बेबी तुम बात करते करते ये चैनल क्यों चेंज कर देती हो? खा लो ना डबल डोज। अरे डबल डोज? देखो खा लो ना, अगर तुम डबल डोज खा लोगे तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, फिर हमको और तुमको छोड़कर सब कुछ नया हो जाएगा। फिर हम ये मुंशीगंज वाला कबूतर खाना छोड़ के दारागंज में 5 स्टार बंगला बनवा लेंगे और बंगले के हर कमरे में टेलीफोन लगा देंगे। ड्राइंग रूम में टेलीफोन, बेडरूम में टेलीफोन, टॉयलेट में टेलीफोन, फव्वारे पे टेलीफोन, नल पे टेलीफोन, और क्या? फिर एक टेलीफोन से तुम मुंशीगंज वाली सहेलियों को पूरी बाह के स्वेटर की बनाई बताया करना है और मैं दूसरे फोन से अपने भूतपूर्व पड़ोसियों को लौकी और नेनुआ का अचार बनाने की विधि बताया करना। पहले नेनुआ काटिए, उसमें खींचे लवक मिलाइए, अचारी में धर के धूप में रखिए, तो उसका अचार तुमको क्या लगता है लोग आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनना छोड़ करके नेनुआ का अचार बनाने की विधि सुनेंगे? और मैं तो कहती जैसे मक्खी उड़ा रहा हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया? एक तो तुम अपनी सहेली के बताए हुए डॉक्टर के चक्कर में फंस गई है और फिर सिर्फ तुम्हारे संतोष के लिए मैं उस रिंग मास्टर के सामने सर्कस के जानवर की तरह उठक बैठक करता रहा। फंस गया था मैं। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं याददाश्त तेज करने वाली दवा खाने को तैयार। अब कह रही हूँ कि दवा का डबल डोज खा लो। अब इतना घुस के कहोगे तो जहर भी खा लेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ मत कहना। यही खिला दो ना। अरे यहाँ तुम्हें कुछ हो गया था? अरे कुछ नहीं होगा, खा ले लाओ। एक बार और सोचो। देखो मान जाओ प्लीज। ऐसा मत करो ना, देखो समझो तो, बात तो समझो ना प्लीज। छोड़ के बंधन बांधेगा
कुत्ते से भी डरते रहे। कि कहीं ये दवा सच में कामयाब हो गई और भाई साहब को अपने पिछले जन्म का कोई बड़ा धन मिल गया तो मैं भी चुटकी से अपने उन दवा का नाम तो सही नहीं लूंगी। क्या पता मुझे भी मेरी तरफ कोई बड़ा धन मिल जाए। उठे नहीं क्या अभी तक भाई साहब? अरे अभी कहाँ रही हूँ, सुबह से 3 बार उठा कर आ चुकी हूँ, गुनगुना कर फिर सो जाते हैं। सोने दी उन्हें, जितनी देर तक सोएंगे ना दवा का असर उतना ज्यादा होगा। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो मंदिर जाना था। अच्छा हुआ तू आ गई, जब तक तू यहाँ बैठ मैं मंदिर में भोलेनाथ के फूल चढ़ा कर आती हूँ। दुआ मांगी थी कि हे भोले बाबा मेरी मुराद पूरी कर देना। सुन मैंने ना तू चाय बना के थर्मस में रख दी है। सुबह उठते ही की चाय पीने की आदत होती है ना, तू बस दे जरूर देना। तू चाय दे जरूर देना। नहीं मैं बस कहीं और आई। जा आराम से फूल चढ़ा क्या, कोई जल्दी नहीं है, दे दूंगी चाय देने के लिए। अरे भाई जरा एक कप चाय दे दो। जल्दी लाई हमारे तरफ पास वाले मंदिर गई है ना तो चाय आपको दे देती हूँ। आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, आधी ही होगी वो। चंपा तुम लक्ष्मी तो तुम इस जन्म की हो। चंपू कहता था मेरे जीवन की चंपू लक्ष्मी आपके पति की सहेली। मेरे 2 बच्चे हैं और एक पति भी है। अरे याद करो चंपू अपनी पोस्ट ऑफिस वाली मोहब्बत। 60 साल पहले तुम बेलाना गांव में रहती थी और मैं नया ताज बनकर पोस्ट ऑफिस में आया था। 60 साल पहले? 60 साल तो मेरी अम्मा की भी उम्र नहीं है। अरे मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। याद करो जब तुम अपने कुंवारे रूप और यौवन से लक तक बछड़िया की तरह को नाचे पोस्ट ऑफिस आई थी और वहाँ तुम्हें देखते मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे प्रथमानुराग हो गया। एकादशी के चांद से लेकर पूर्णमासी के चांद तक हम लोग रोज गन्ने के खेत में मिलते थे, साथ गन्ना चूसते थे और मटर के दाने लगता कबूतर की जोड़े की तरह चुगलते थे गुड्डो। तभी तुम्हारे बाप तुम्हारे प्यार के बीच में कंट्रोल लाइन बन के खड़े हो गए। तब वहां तुम्हारी हाई जंप की प्रैक्टिस काम आ गई और तुम कंट्रोल लाइन भाग के मेरे पास आ गए और हम फिर वहां से भागे। तभी तुम्हारे बाप जरा पुलिस में रिपोर्ट कराए जाने पर हम लोग पाड़े बुआ रेलवे फाटक पर चाट पकौड़ी खाते हुए पकड़े गए। तब 1940 की फिल्म की तरह इस जालिम जमाने ने तुम्हारी शादी कहीं और करवा दी और मेरा ट्रांसफर कहीं और। लेकिन हमारा प्यार तुम्हारी साड़ी के प्रिंट की तरह कच्चा नहीं था। तुम एक टोली में बैठकर विदा होते समय पानी से भरे गिलास की तरह भरी हुई आंखों से कहा था। क्या कहा था? घबराना नहीं प्रीतम, हम इस जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। देखो चंपू जन्म आ गया, ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कितनी बार आपसे कहूं मैं आपके चंपू नहीं हूं, लक्ष्मी हूं लक्ष्मी। लेकिन मुसीबत में ढूंढ के खाया मुझे। चंपू ये मुसीबत नहीं सच्चाई है, सच्चाई। तुम्हें कुछ याद नहीं लेकिन मुझे सब याद है। चाहो तो मेरे गाँव जाके पता कर लो, वहाँ आज भी बड़े बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे हमारे तुम्हारे प्रेम के चर्चे करते हैं, बिल्कुल बोफोर्स बांड की तरह। जहाँ से जाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा चंपा। ठीक है तो मरिए जल्दी से। हाँ तो ले सच में मर गई क्या? माया भी ने मेरे भरोसे छोड़ के गई थी। हे भगवान जो भी है ये जाने दो।
जीवित जिंदगी है हितेश्वरी। हम यहाँ विरह अग्नि में जल रहे हैं और वहाँ तुम्हारे गोद में किसी और के बच्चे पल रहे हैं। किसी और के बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं भाई साहब। भाई साहब, what is this? तुम्हारा भाई साहब नहीं, तुम्हारा प्रेमी जीवन दास को जीवन दास याद करो, सब याद आ जाएगा। उसकी मुसीबत में डाल दी माया की बच्ची मुझे। बच्ची, हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में बच्ची की दीवार मत खड़ी करो चंद्रावती। आओ आओ, बाकी रह गया पूरा कर दिया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इतनी संग दिल मत बनो मेरी रजनी। पिछले जन्म में तुम्हारे बाप के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ा, इस जन्म में तुम भगवान के लिए छोड़ देते। किसी की याद के सवाल से तुलसी नहीं छोड़ते। मैं अपनी प्राण से प्यारी प्रेयसी को सबके लिए छोड़ता फिरूं। नहीं, अब ये नहीं होगा। जूता मार लो चमके। आओ तुम्हें दाल भात की तरह आज साथ कर दो। कितनी पत्थर बन गई हो। मैंने सरेंडर किया। जाओ अपने लेटेस्ट पति के पास और जी लो अपनी जिंदगी। जाओ। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। नशा गैरों को होता है, हमारे हाथ तो खाली जाम होता है। ये कौन कर हुई है? मैं नहीं थी। कहते तुम मेरी पिछले जन्म की प्रेमिका चंपू हो। तो क्या ना पिछले जन्म की याद आ गई? मुझे तो आ गई पिछले जन्म की याद। मुझे मेरी इस जन्म की कहानी याद आ गई। चल गई होगी निगोड़ी। मेरे पति को पिछले जन्म की याद आ गई। जय हो बोले बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली और पिछले जन्म की कड़ी वाली बात भी याद दिलाकर मेरी मुराद पूरी कर देना। बोले बाबा बस। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? हमें किसने पुकारा? लक्ष्मी कह रही थी कि आपको पिछले जन्म की याद आ गई। आप उसे अपने पिछले जन्म की चंपू कह रहे थे। और याद करो ना जी। बुआ जी। मुझे सबका डबल लोड याद आ गया है। जो पिछले जन्म में मेरी ऐसी चंपू थी ना, वो इस जन्म में आपकी सहेली लक्ष्मी है। और आप पिछले जन्म में मेरी छज्जो बुआ थी और इस जन्म में मेरी पत्नी बन गई। छी 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 छी। मुझे दम से क्या पाप हो गया। मुझे आपका दर्मी चरण का मुझे माफ कीजिए। ये आप मुझे बार-बार बुआ जी क्यों कह रहे हैं? मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा बुआ जी।
जाने में हम अक्खी निकलते रहे। देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले जन्म के रिश्ते तो पिछले जन्म के साथ खत्म हो गए, है ना? अब आपको इस जन्म के रिश्ते निभाने चाहिए कि नहीं? जैसे वो आपकी वो प्रेमिका, वो क्या नाम ले रहे थे उसका? चंपो। वो चंपू अपने जन्म के पति के साथ विवाह कर रही है। तो इसलिए कर रही ना क्योंकि उसको पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे तो सब याद है। वो मेरी चंपू है और आप मेरी छज्जो बुआ। अरे क्या तुमको पिछले जन्म की चंपू और छज्जो बुआ याद है और कुछ याद नहीं? मेरा मतलब है बाबू, और भी तो कुछ याद करो। पिछले जन्म में रुपया, पैसा, जेवर, ये सब तुमने कहाँ कहाँ निकाला? रुपया और जेवर? हाँ, शर्फी, गिन्नी। गिन्नी? हाँ, कितनी गिन्नियाँ थी? अरे 1940 के तार बाबू के पास गाड़ देखने गिन्नी तो क्या, चाय पीने के लिए चमकने लगा। उस समय तनख्वाह कितनी होती थी? 40 रुपए। 40 रुपए? इतने में तो लट्टे का पैजामा भी नहीं आएगा। गिन्नी कहाँ से आ रही? देखो, मेरा मतलब है बाबू, तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पिताजी के पास कोई रुपया, पैसा, जेवर होगा उस जन्म में, जो वो कहीं गाड़ गए हो और मरते समय तुम्हें बता गए हो। हाँ, याद आया। अरे वही तो कह रही थी कि मैं याद करो। हाँ, मरते समय मेरे पिछले जन्म के पिताजी ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरी शादी और पढ़ाई के लिए बांस बरेली के साहूकार सेठ तिनकामल झिंगौड़ी दास से 20,000 रुपया उधार लिया था, जिसे मैं अदा किए बगैर मर गया। अरे भी तो 20,000 का कर्जा लेकर मरे। और जो आदमी अपना फर्ज भूल जाता है, वो उसे मेरी तरह मुक्ति नहीं मिलती। वो जिंदगी और मौत के भवसागर में बार बार पैदा होता है, बार बार मरता, बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। लेकिन अब मुझे अपना कर्ज और फर्ज याद आ गया। अब मैं ये मकान बेचकर अपना कर्ज चुकाऊंगा और आपको फूफा जी के पास छोड़ अपना फर्ज निभाने वहां मेरी पूर्व जन्म की पत्नी केलावती मेरी अकाल मृत्यु के बाद से अभी तक कूलर के पत्ते की कुटिया में बुढ़ापे और वैदर्थ का दुख झेल रही है। उसे सुख देने जा रहा अपनी जवान पत्नी को छोड़कर उस 80 साल की खोखली बुढ़िया को सुख देने जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हें क्या हो गया है जी? मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। तो भगवान के लिए भूत भी नहीं करता ये पूर्व जन्म। अजीब बात करती हूँ, पहले तो डबल डोज खिला के याद दिलाया, आप कह रही भूल जाओ। अब मैं अपना कर्ज फर्ज नहीं भूलूंगा, मकान बेच के अपना कर्ज चुकाऊंगा, उसके बाद अपना फर्ज निभाने चित्रकूट चला जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए छज्जो बुआ। मैं जा रहा हूँ। अरे केलावती, तुम चित्रकूट से यहाँ कैसे चली आई केलावती? मैं तो सब चित्रकूट तुम्हारे पास आ रहा था प्राणेश्वरी। 80 साल तुम्हारी याद में चित्रकूट धाम की सेवा के बगैर कल रात मेरे स्वप्न में आवाज की मुंशीगंज वाले मकान में बहुत पिछले दिखाई दे रहे थे, तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें लेने आ गई हूँ मेरे स्वामी। आओ मेरी नैनी। आओ मेरे सर्वेश्वर, मेरे गले लग जाओ ना। उनको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, उनको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। स्वामी, हमारे बीच में गुरमुख
इस जन्म का पाप है केलावती, जिसे त्याग कर मैं तुम्हारे पास प्रायश्चित के लिए आ रहा था प्रिय। अपनी जवान पत्नी के सामने इस अस्सी साल की खोखली बुढ़िया को प्रिय श्री बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अपनी जीवन संगनी को प्रिय बोलने में कौन सी शर्म की बात है माया? मैंने अपनी शादीशुदा पत्नी को ज्वाइन किया है। छोड़ो, कहाँ पड़े? हम तो चित्रकूट चलते हैं। हाँ चलो तू कौन होती है चित्रकूट ले जाने वाली बुद्धि? ये मेरे पति है। अरे ये मेरे पति है। ये मेरे पति है। अरे ये मेरे पति है। ये मेरे पति है। अरे ये मेरे पति है। अब तुम बताओ, तुम्हारी पत्नी कौन है? केलावती ही मेरी ओरिजिनल पत्नी है। तो क्या मैं कार्बन कॉपी हूँ? तुम मेरी छज्जा हुआ हो। सुन के मेरे कान पक गए। अरे तो डॉक्टर मेमोरेंडम से दवाई करवा लेना। टाटा बिरला। चलो केलावती, हम लोग चित्रकूट चले। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, रुपए पैसे की लालच में मैंने आपको पिछले जन्म की याद दिला दी। मुझे क्या पता था उसकी जगह आपको पिछले जन्म की पत्नी याद आ जाएगी। ये तो तुम्हें दवा का डबल डोज देने से पहले सोचना चाहिए था माया। मेरा बस चले, कल गुर्रे वाले डॉक्टर का मुंह सीधा कुत्ते से निचवा दे। अच्छा, अलविदा। चलो केलावती। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। उठो पेपे। बेबी? हाँ पेपे। देखो, आप मुझे पूर्व जन्म की याद आने से पहले क्या करते थे स्वामी? तो क्या आपकी पूर्व जन्म की यादाश्त वापस चली गई? वापिस तो थक जाएगी ना जब आएगी। तो मैंने तुम्हारे सर से डॉक्टर मेमोरेंडम का भूत उतारने के लिए ये नाटक किया है। अच्छा, लेकिन वो आपको चंपू और छजो हुआ सब झूठ था। एकदम सफेद झूठ। और ये आपकी पिछले जन्म की बीवी केलावती? और ये अरे ये ना तो 80 साल की बुढ़िया है और ना ही मेरी पूर्व जन्म की पत्नी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद में रेडियो आर्टिस्ट है। मेरे साथ कई ड्रामे किए थे। एक ड्रामा मेरे परिवार के लिए भी कर दिया। बड़ी रियल एक्टिंग करते हैं आप लोग भाई। क्या करता दिया? मेरी जरा सी भूल जाने की आदत को लेकर तुम उस फर्जी डॉक्टर को पकड़ना है और तो और उसकी दवा का डबल डोज देने को तैयार हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें डबल डोज देकर सुधार दिया जाए। अच्छा, लेकिन वो डॉक्टर और उसके कुत्ते? अरे उसको तो देखते मैं समझ गया था कि वो कोई डॉक्टर नहीं है। आजकल अखबार में आकर्षण विज्ञापन देकर भूरी भाला जनता को बेवकूफ बनाने वाला फरेबी है। तुम्हें क्या लगता है दवा का डबल डोज खाने से पिछले जन्म की याद आ जाएगी? अरे ऐसा होने लगे तो समाज का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही लोगों ने डॉक्टरी पेशे को बदनाम कर रखा है और तुम जैसे अंधविश्वासों से अपना पेट भरते हैं। आज ये देखो आज के अखबार में निकला है, नकली डॉक्टर मेमोरेंडम पकड़ा गया। लेकिन ये पकड़ा कैसे गया जी? तुम्हारी रसोई की संख्या 10 महीने से नहीं पकड़ा गया है। पुलिस में रिपोर्ट कराई थी मैंने, पुलिस ने पकड़ा है। अच्छा, लेकिन वो डॉक्टर, आपने ये रिपोर्ट कैसे कराई? कैसे कराई? बस करा दी। तुम हमें डबल डोज खिला रही थी और हम तुम्हें डबल डोज का डबल डोज खिला रहे थे। मेरी रानी, कुछ समझ में आई कहानी? मुझे माफ कर दो मेरे राजा। होती है संतोष में घर की सच्ची खुशहाली, असंतोष करने से घर में आती है बेहाली। जरा जरा सी बात पर जो विश्वास घटाते हैं वही
संगम बहुगुणा अपने 150 कलाकारों के साथ मंच पर कृति परिवार की तरफ से आप सभी सुधी दर्शकों को तहे दिल से कोटि कोटि का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ उन सभी लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस 30 दिवसीय महाकुंभ को सफल बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी, जिसके बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना असंभव था। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज करेंगे। हम बहुत आभारी हैं हमारे संयोजक राजेश जायसवाल जी के, भानु प्रकाश पांडे जी के, अर्चना पांडे के, अनुराग अवस्थी के और R.K. अग्रवाल जी व अंबुज रस्तोगी जी के, जिनके प्रयास से हमें आर्थिक बल मिला। हम आभारी हैं अपने सह निर्देशक एवं नाट्य प्रभारी विकास श्रीवास्तव जी का, अमरीश बॉबी का, सुब्रत राय का, राजेश मिश्रा जी का, अमरीश आर्यन जी का, अजय शर्मा जी का एवं मनीष सौरी जी का, जिन्होंने नाटक के पूर्वाभ्यास में अपनी जी जान लगा दिया। मैं अपनी संस्था के अध्यक्ष गोपाल सिन्हा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने समस्त नाटकों की लाइट डिजाइन करी और उसका संचालन भी किया। इसके साथ ही साथ मैं मनीष सैनी, नितिन भारद्वाज और प्रशांत वर्मा जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने समस्त नाटकों को प्रकाशमय किया। हम आभारी हैं अपने समस्त उद्घोषक गोपाल सिन्हा, अजय शर्मा, लक्ष्मीकांत लकी, श्रेया गुप्ता, मिनी दीक्षित, अजय भटनागर और शुभम वाजपेयी का, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से सबको बांध करके रखा। अंत में मैं निशु सिंह, अनुपम वर्मा और उनकी पूरी टीम का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि संपूर्ण वेशभूषा प्रॉपर्टी का कार्य उनके बिना अधूरी था। हम आभारी हैं जामिया शकील के, जिनके सुंदर सुंदर सेट का जिन्होंने निर्माण किया। आभारी हैं हम आशुतोष विश्वकर्मा के, जिन्होंने 30 दिन के नाटकों को अपने कैमरे में कैद करके संजोया। साथ ही साथ अनुराग शुक्ला एवं काव्या मिश्रा जी का भी, जिन्होंने अपने आपके विचारों को अपने वीडियो में सजाया। हम आभारी हैं रूप सज्जाकार शहीद सचिन का तथा संगीत से जुड़े कलाकार विदित जोशी, कंचन मेहता, प्रतीक कुमार तिवारी, सुनील विश्वकर्मा एवं अंकुर सक्सेना का विशेष आभारी हैं हम अपने सीनियर कलाकार राजा अवस्थी जी एवं पीयूष पांडे जी का, साथ ही साथ ललित कुपड़िया जी का भी बहुत आभारी है। संगीत नाटक अकादमी का हम आभार प्रकट करते हैं। संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय एवं राजेंद्र मिश्रा जो कि संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के हैं, उनका भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ। उन समस्त कलाकारों का जिन्होंने महीनों से मेरे साथ मेहनत करी है। हम लोगों ने 9 महीने की उन समस्त कलाकारों को उसको सफल बनाया। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप दर्शकों ने 30 दिन जो हमें इतनी ऊर्जा दी, यहाँ रोज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड का टूटना आसान नहीं है, क्योंकि हमें आपका आशीर्वाद का हमेशा इंतजार रहेगा। हम आपको हमेशा इसी तरह मंच पे मिलते रहेंगे। हम रहेंगे, आप रहेंगे, ये जग रहेगा और हमारा ये नाटक कर्म भी चलता रहेगा। मैं अपने समस्त कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि वो सब मंच पे आएं, क्योंकि This
Cheers for Sangam Bahuguna. And the last one, the full energy.